ये तो अनाधिकारी से भागवत को समझ नहीं पाएगा। तो व्यास जी ने भागवत अपने शिष्य जैमिनी ऋषि को जांचने के लिए दिए, इसको देखो सही है कि नहीं। जैमिनी ऋषि बड़े तपस्वी थे और ज्ञानी भी थे। जैमिनी ऋषि घास फूस झोपड़ी बना के जंगल में रहते थे, साधना में तत्पर रहते थे। तो जैमिनी ऋषि ने जब भागवत जांचने लगे तो नवम स्कंद में लिखा था बलवेंद्रिय कर सती, मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी, ज्ञानियों को भी इंद्रियां अपनी ओर खींचती है। तो अब जैमिनी ऋषि ने कहे नहीं नहीं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि को, ज्ञानी को भी, ज्ञानी को इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती है, ये तो गलत है। व्यास जी के अच्छा कोई बात नहीं। व्यास जी ने एक दिन परीक्षा लेने को सोचे इनकी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बरसात चल रहा था और बरसात में एक अबला स्त्री युवा भीगती हुई इनके झोपड़ी के सामने खड़ी थी। तो जैमिनी ऋषि ने कहे कि बेटी, ये तुम भीग रही हो, बरसात है, देखो अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम ऐसा करो कि आ जाओ आश्रम में, कुटिया में, तुम्हारी कुटिया है और जल बारिश निकल जाएगा, चले जाना। तो युवती बोली कि आजकल बाबाओं का कोई भरोसा नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी कुटिया आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। बोले अच्छा। तो फिर आ गई जब, तो बोले तुम भीगे बदन अच्छा नहीं लगता, कपड़े चेंज कर लो, हमारे पास धोती पहन लो। तो धोती और चेंज की पहनी। इसके बाद अब खाई पी कुछ और रात में किवाड़ी बंद करके सो गई। जैमिनी ऋषि कहे बेटी सो जाओ, किवाड़ी अंदर सिकड़ी लगा लेना, चाहे कोई कितना रात में खटखटाए, दरवाजा खुलवाए, तुम दरवाजा नहीं खोलना। बोले ठीक है। अब महाराज रात्रि में यही 12 बजे दरवाजा खटखटाने लगे, भाई खोलो दरवाजा खोलो। बोले नहीं नहीं नहीं, गुरुजी आपने कहा था नहीं दरवाजा नहीं खोलना चाहे कोई खटखटाए। बोले हम ही कह रहे। बोले कोई बात नहीं, भले आप कह रहे तो भी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बहुत विवश के जैमिनी ऋषि, लेकिन दरवाजा नहीं खोली। तब इनसे रहा नहीं गया तो छाई काट के ऊपर से आ गए और जैसे आए तो युवती तो पता नहीं कहाँ